हैप्पी दिवाली। आज पूरे भारतवर्ष में गरीब अमीर छोटा बड़ा काला गोरा हर कोई दीपावली त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। दीपावली के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, छोटे मोटे अपने जो ख्वाहिशें शौक़ होती हैं वो सब पूरे करते हैं। अपने बैलेंस के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग सेविंग भी करते हैं। कोई शेयर लेता है, कोई एफडी करता है, कोई गोल्ड लेता है, क्योंकि हमारे को भविष्य में हमारे इमरजेंसी में यही चीज़ें हमारे काम आती हैं। यानी दीपावली के दिन नया पूजन होता है, हर प्रकार के पूजन की नई नई चीज़ें लाते हैं। हर कोई अपना खाता ओपन करता है, बिजनेसमैन अपने खाते को आज के दिन से स्टार्ट करता है। इसे लक्ष्मी पूजन के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होता। लक्ष्मी को कमाने के लिए, लक्ष्मी को जोड़ने के लिए, लक्ष्मी को सिक्योर करने के लिए आज के दिन लक्ष्मी पूजन किया जाता है। और माता रानी माँ लक्ष्मी गणेश जी बड़े ही सुंदर तरीके से सबके घरों में आते हैं और खुशियाँ दे के जाते हैं। और फिर अगले साल फिर बड़े ही धूमधाम से लोग उनकी इंतज़ार करते हैं। और फिर दीपावली के कारण लोगों के घर में सफाई, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी इन्वेस्टमेंट, अच्छी अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाती हैं। दीपावली का त्यौहार ऐसा है कि हर घर सस्ता है, हर दुकान सस्ती है, हर सड़क सस्ती है, हर जगह चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती हैं। पवित्रता, स्वच्छता, यानी जितनी भी घर में गंदगी होती है, दुकानों पे, सड़कों पे, चारों तरफ सफाई सफाई होनी शुरू हो जाती है। ऐसे दीपावली का त्यौहार, दीपावली के दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनकी पूरी ये कोशिशें रहती हैं कि हम ऐसा पूजन करें कि माता रानी हमारे घर से जाए ही ना, हमारे ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। अच्छा, अब प्रश्न ये उठता है, दीपावली क्यों बनाई जाती है? दीपावली हमारे प्रभु श्री राम जो माँ के कई के कहने पे 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, लेकिन वहाँ भी उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को देखा, लोगों से मुलाकात हुई, नई नई धरती पे उनके कदम पड़े, जंगलों में, वृक्षों पे, पहाड़ों पे जहाँ गए वहाँ जय श्री राम के नारे लगे। श्रीलंका और जितनी भी उनके आसपास की जगह थी जहाँ पे बनी बन रहते थे, यानी वनवास, जहाँ पे वन हो, कोई घर ना हो, कुटिया का सहारा हो, फल फूल हो, खाएं तो फल फूल खाएं, कोई पका भोजन ना खाएं। ऐसे थे श्री राम, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी जो कह दिया उन बातों का पूरा पूरा पालन करना, उन सब बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारना। यानी अगर माँ ने कहा कि तुम 14 वर्ष के लिए वनवास जाओ, तो वो 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए निकल गए। फिर उसके साथ साथ माँ सीता कहती हैं मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी। यानी पति का भी प्रेम और पत्नी का भी प्रेम, दोनों का प्रेम समान समान, दोनों एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखते। यानी माँ सीता भी वनवास में गई और उन्होंने काफ़ी समस्याओं का समाधान करा। उन सारी समस्याओं पे विजय प्राप्त करी भगवान श्री राम ने। तो ये हमें माँ सीता, भगवान राम, लक्ष्मण जी हमें रिश्तों की मर्यादा के बारे में बताते हैं। भाई के प्रति प्यार, पत्नी के प्रति प्यार, पति के प्रति प्यार, ये सब हमें दिखाते हैं। यानी हमको भी अपने जीवन को इसी प्रकार चलाना है। पति पत्नी के रिश्ते बड़े पवित्र बने रहे। और कहते हैं माँ सीता नहीं थी तो एक हवन था, हवन में पति पत्नी का आपस में बैठना बहुत ज़रूरी था, लेकिन माँ सीता के ना होने के कारण उन्होंने अश्वमेध में अश्वयज्ञ करा था, तो उसमें सोने की सीता बनाई। यानी नारी को इतना सम्मान, इतना प्यार, इससे क्या लगता है कि नारी सम्मानित है, प्रेमित है, यानी उसको इतना आदर दिया जाता है, उसकी इतनी कदर है। यानी हमारे जो श्री राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, ये हमें रिश्तों की मर्यादा बड़े खूब तरीके से समझाते हैं और दिखाते हैं। इन रिश्तों को देखते हुए हम सबका ये दिल करता है कि हम भी अपने इन रिश्तों को इसी तरीके से निभाएं। हम किसी प्रकार के गलत विचारों में, गलत धारणाओं में ना पड़ें। ये सारी शिक्षा लेके हम अपने जीवन को बड़े ही सुचारू रूप से आगे चलाते हैं, सुगंधित करते हैं। अब जब भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास पूरा कर आए, तो माँ कैकेयी मिली।
माँ कैकेयी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे कारण आप 14 वर्ष के वनवास में गए। तो प्रभु राम क्या कहते हैं? कहते हैं, माँ कैकेयी, मैं बड़ा आभारी हूँ, आपने मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजा। पहले तो लोग मुझे राम के नाम से जानते थे, लेकिन अब श्री राम, प्रभु राम के नाम से जाने लगे, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने लगे, आज्ञाकारी पुत्र के नाम से जाने लगे, यानी कि खुशी का प्रतीक। तो यानी राम से प्रभु राम बन गए, श्री राम बन गए। ऐसे थे प्रभु राम, जहाँ मर्यादा नज़र आती थी, जहाँ गए लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया। जैसे जैसे वो जगह छोड़ने लगे, लोग बड़े दुखी होने लगे, बड़ा उनका दिल हुआ, लेकिन फिर भी उनकी यादें इतनी पवित्र थी, उन यादों को समा के लोगों ने रखा। आज भी अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही पावन है, और लोगों की श्रद्धा इतनी है कि लोग वहाँ जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, बड़े ही दिव्य तरीके से उनकी मूर्ति को देखते हैं। और मूर्ति भी बड़ी सुंदर बनाई गई है, भगवान की हर मर्यादाओं को दिखाया गया है। माता जानकी मंदिर, राम लक्ष्मण भरत मंदिर, देखिए दूसरी तरफ देखिए, माँ कैकेयी के कहने से रामचंद्र जी को वनवास हुआ। उन्होंने चाहा उनका पुत्र गद्दी पे बैठे, लेकिन भरत जो थे वो गद्दी पे नहीं बैठे, उल्टा उन्होंने भगवान श्री राम की जो खड़ाम थी, पैर की जूती बोल लो, चप्पल बोल लो, सिंहासन पे रखी और उनकी पूरी प्रतीक्षा करी। अब वो उन्होंने भी अपना जीवन पूरी वनवास की तरह काटा, और जब वो आए उन्हें राजगद्दी दी और खुद उनके भक्त बने। यानी भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, माँ और पुत्र का प्रेम, देख रहे हो रिश्ते कितने प्यारे तरीके से निभाए। इन्हीं धारणाओं को देख के सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं। श्री राम के आने की खुशी में घर घर में लोगों ने दिए जलाए, किसी ने देसी घी के दिए जलाए, किसी ने सरसों के तेल के दिए जलाए। आज के पर्व में यही नज़र आता है कि आप जहाँ नज़र लगाओगे, जहाँ देखोगे, घरों के आगे लाइट, दुकानों के आगे लाइट, हर जगह लाइटें लाइटें नज़र आती हैं, जो हमें खुशी का बताती है और रिश्तों की मर्यादा हमें बताती है। हमें प्रभु के प्रति प्रेम, भक्तों का प्रेम, प्रभु का प्रेम भक्तों के प्रति, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। यानी हमें भी इसी तरीके से अपने जीवन को चलाना है। हर साल दीपावली आती है, भगवान श्री रामचंद्र जी को याद किया जाता है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, और दीपावली बड़ी धूमधाम तरीके से मनाई जाती है। यानी लोगों का बड़ा ही मुख्य त्यौहार माना जाता है, प्रमुख त्यौहार माना जाता है। पूरे हिंदुस्तान में, छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, बड़े बड़े सिटी में, मेट्रो सिटी में, चारों तरफ दीपावली दीपावली दीपावली। नेताओं से लेके, राजाओं से लेके, मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, सब दीपावली की शॉपिंग में करते हैं। कोई नौकरी करता है, वो अपने गांव जाने की तलाश में रहता है, आज हम अपने घर जाएंगे, दीपावली है, दीपावली का त्यौहार हम अपने परिवार के साथ मनाएंगे। देख रहे हो, परिवारों को मिलाता है दीपावली का त्यौहार, बिछड़े हुए लोगों को मिलाता है, आपस में मित्रता बनाता है। जगह जगह छोटी छोटी संस्थाओं में हैप्पी दिवाली के नाम से लोग जानते। और दूसरा, ये माँ लक्ष्मी जी का पूजन है। मीना लक्ष्मी के ज़िंदगी कटनी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कहीं भी खड़े होते हैं, कहीं भी बैठते हैं, उठते हैं, लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा स्थान होता है। यानी बिना लक्ष्मी के हम कोई कार्य नहीं कर सकते। यानी लोग खूब अच्छे से सफाई करते हैं, जगह जगह से सफाई करते हैं, एक एक कोने से सफाई करते हैं, कमरों से लेके दुकानों से, वॉशरूम वगैरह जितने भी होते हैं उन सब की सफाई करते हैं। और सफाई करने के बाद भगवान की, माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की, सीता माता की, भरत की, सब को कहते हैं, प्रभु आप हमारी ज़िंदगी में आओ, हमें खुशियाँ दो और हम भी आपकी तरह जीवन काटें और जीवन सुख में आनंदित करें। प्यारी सी आवाज़, सुंदर सी आवाज़ चारों तरफ कानों में गूंजे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मी माता, ओम जय माँ लक्ष्मी माँ, ओम जय माँ लक्ष्मी माँ। आप सबके घरों में आओ, सबके दुख दूर करो, सबके दिमाग पे आओ। माँ सरस्वती आपको बुद्धि, आपकी बुद्धि से ही हम सबका जीवन चलता है। अच्छी अच्छी बुद्धि हमारे जीवन में आए, हम अच्छे अच्छे कार्य करें और अच्छे कार्यों में अपना दिमाग लगाएं, अपने गुणों में हम गुणों को आगे बढ़ाते जाएं, क्योंकि देयर इज़ नो एंड ऑफ क्वालिटी हमें हर पल, हर समय, हर जगह मिलती है। एक छोटे व्यक्ति से लेकर बड़ा व्यक्ति गुणवान है, एक व्यक्ति में सारी क्वालिटियाँ नहीं है। चलो, ये सारी बातें सुन के हम दीपावली का त्यौहार मनाओ। आओ दोस्तों, आओ दीपावली बनाएं, घर में दिए जलाएं,
दुखों को दूर करे, अंधेरा दूर करे, आनंदित करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।